घर और किचन के काम करना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन इन्हीं काम को छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो यही काम काफ़ी आसान हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने एसके किचन हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, इस तरह का पेन तो हम सभी के घर में रहता है, और जो पेन है ख़राब हो जाता है तो इसके कैप को तो हम फेंक ही देते हैं, लेकिन इस कैप को फेंकने के बजाय आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए। और इसका इस्तेमाल करने का आज मैं 2 तरीका बताने वाली हूँ। तो एक जो तरीका है, इस तरह से जो भी खाली फटा हुआ पैकेट होता है, आधा यूज कर लेते हैं और आधा उसी में रहता है। जो भी हमारे बच्चे खाते हैं, आधा खाते हैं और आधा रह जाता है उसमें, तो उसके अंदर उसे खुला छोड़ देते हैं तो इसके अंदर हवा लग जाती है इसके अंदर, तो वो जो बाद में खाने पर अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से जो फोल्ड कर लीजिए और जो भी कैप है उसे आप इस तरह से फंसा के रख दीजिए। बहुत अच्छे से इसमें लग जाती हैं। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। और इसके अंदर हवा नहीं जाती, और जब भी हम खाएंगे इस सामान को तो वैसा का वैसा ही लगेगा। बिल्कुल इसके जो स्वाद है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, एकदम मार्केट जैसा ही लगता है। तो आप इस तरह से करके रख सकती हैं। अगला टिप्स साथ ही बताने वाली हूँ, जो कभी क्या होता है कि जब हम छत इस तरह से जब भी हम कपड़े छत पे सूखने के लिए टांगते हैं तो हमें क्लॉथ क्लिप की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो आप उसके जगह पर ये जो कप है इस तरह से लगा दीजिए। इसका यूज इस तरह से कीजिए, जो भी हमारे घर में बेकार के कप पड़े होते हैं तो उसका इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकती है। देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह से सारे कपड़े में इस तरह से लगा दी हूँ। आप इस तरह से जो भी आपके पास बेकार कप पड़े हो तो इस तरह से लगा दीजिए। देखिए, यहाँ पे सारे कपड़े इसके लगा दी हूँ। अब इसकी पकड़ इतनी नहीं मजबूत होती है कि कितनी भी हवा आंधी तूफान आए, लेकिन आपकी कपड़ा ना ही गिरेगी ना ही उड़ेगी। देखिए, एक साइड पकड़ के खींच रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह के बेकार कप पड़े हैं तो उन्हें फेंकने के बजाय इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकती है, तो है ना, बहुत बढ़िया है। आपने देखा होगा कि जब भी हम दूध उबालते हैं तो भगोने में इस तरह से चिपक जाता है। देखिए, चारों तरफ इस तरह से भगोने में मलाई चिपक जाता है, और इसे छुड़ाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, स्क्रबर लेते हैं और इसे माँज देते हैं। सारे मलाई स्क्रबर के ऊपर आ जाते हैं और देखने में भी भद्दा लगता है, चिपचिपा हो जाता है। तो इसे छुड़ाने के लिए आप इस तरह का मेडिसन काट के ले लीजिए। इस तरह का मेडिसन तो हम सभी के घर में यूज होता है, रहता ही है। तो इसे आप ये मलाई है, इसे छुड़ाने के लिए आप यूज कर सकती हैं। इस तरह से जब मलाई छुड़ाएँगे तो बहुत अच्छी तरह से सूख गया है, वो भी मलाई अच्छी तरह से खुरच के निकाल देता है। आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो मैं चम्मच से भी कर सकती हूँ, लेकिन चम्मच से इतनी अच्छी मलाई नहीं निकलती है जितनी अच्छी से ये मेडिसन से निकलता है। और ये जो मलाई इससे मलाई जो निकलता है और बचता है तो उससे हम यूज भी कर सकते हैं। इसे जहाँ पे हम मलाई की निकाल के रखते हैं वहाँ पे आप इसका जो मलाई निकला है उसे आप रख दीजिए, या अपने हाथ पैर में लगा सकती हैं। देखिए, यहाँ पे कितना सारा मलाई निकल के आ गया है, और ये जो भगोना है ये भी एकदम साफ़ हो गया है। आप इस तरह से जब मलाई निकालेंगे, अब इसे माँजेंगे तो हमारे जो स्क्रबर है वो भी गंदा नहीं होगा, और अच्छी तरह से माँज लेंगे और इसका इस्तेमाल हो जाएगा। इतना सारा मलाई हमारा बेकार ही होता है, और सारे इसे हम माँज के हटा देते हैं, लेकिन जब हम इसके रैपर से निकाले तो कितना सारा मलाई निकल के आ गया है। आई होप आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लगी होगी। अगला टिप्स है बादाम को लेकर। बादाम तो आपने देखा होगा, जब भी हम बादाम को लंबे समय तक रखते हैं तो बादाम ख़राब होने लगता है। तो इसे लंबे समय तक रखने के लिए पहले तो मैं इसे अच्छी तरह से साफ़ करके ले ली हूँ। अब जब साफ़ हो गया है तो आप इस तरह से ले लीजिए देसी घी। यहाँ पे आधा चम्मच मैं देसी घी ले रही हूँ, और इसमें अच्छी तरह से मल के रख दूँगी। इसमें एक घी है, इसका एक अच्छी से लेयर लग जाना चाहिए सारे बादाम के ऊपर। देखिए, इस तरह से मैं सारे बादाम के ऊपर लगा के रख दे रही हूँ।
इस तरह लगा के रखने से क्या होगा कि जब भी हम इसे लंबे समय तक रखेंगे तो हमारा बादाम ख़राब नहीं होगा और ये लंबे समय तक चलेगा। तो आप इस तरह से करके किसी भी कंटेनर के अंदर रख सकती हैं। इस तरह का पैकेट हम सभी के घर में होता है। जब भी नमकीन चिप्स वगैरह खाते हैं तो आता है और इसे हम बेकार समझ के कूड़े में डाल देते हैं, जबकि इसका यूज हम बहुत अच्छी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक पैकेट को लेके दोनों साइड से एक वाली काट लेना है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जब भी हमें फॉइल पेपर की ज़रूरत पड़ती है तो महंगे दामों में मार्केट से हम ख़रीद के लेके आ जाते हैं और उसका यूज करते हैं और इसे इस तरह के पैकेट को बेकार समझ के हम फेंक देते हैं, जबकि ये फॉइल पेपर का काम बहुत अच्छे से करता है। इसे फॉइल पेपर बनाने के लिए आपको इस तरह से दो पेपर लेना है और दोनों पेपर के बीच में इस तरह से एक रैपर को डाल के इसे प्रेस कर देना है। जो मार्केट से हम फॉइल पेपर लाते हैं वो सॉफ्ट होता है और ये जो हार्ड होता है, तो इस तरह आप प्रेस करने से ये सॉफ्ट हो जाता है, एकदम फॉइल पेपर जैसा बन जाता है। तो इस तरह से करके आप रख दीजिए एकदम अच्छे से, हमारा फॉइल पेपर बन के तैयार हो जाता है। और इस तरह के पेन ले लीजिए और इसमें आप रोल करके रख दीजिए। जब भी आपको फॉइल पेपर की ज़रूरत पड़े तो आप इसे निकाल के यूज कर सकती है। देखिए इस तरह से लपेट के इसमें रबड़ बैंड लगा के रख दीजिए इस तरह से, और जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसे निकाल के यूज कर सकती है। जब भी आप नमकीन चिप्स वगैरह खाए तो उस पैकेट को फेंके नहीं, रख के आप इस तरह से फॉइल पेपर बना के रख सकती हैं और उसका यूज कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम इस तरह के खड़े दाल को रखते हैं तो बरसात के दिनों में बहुत जल्दी घुन और कीड़े लग जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आप इस तरह से अपने हाथों में सरसों ऑयल लेके और अच्छी तरह से इस तरह के दाल में मिला के रख दीजिए। आप ऐसे करके रखेंगे तो सालों भर के लिए रखेगी, लेकिन आपका दाल ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह करके आप रख सकती हैं, एकदम इस तरह रखने से सेफ़ हो जाता है। तो ऐसा करके ज़रूर रखिएगा। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें कमज़ोर होते हैं, छोटे अक्षर नहीं पढ़ पाते, उनके लिए आज मैं एक टिप्स बताने वाली हूँ जो बहुत यूज़फुल रहेगा उन लोगों के लिए। तो आप क्या कीजिए, जब भी इस तरह के छोटे अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस तरह से एक आप आईफ़ोन ले लीजिए और जो भी अक्षर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इस तरह के मेडिसिन को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो इसे आप इसका फ़ोटो क्लिक कर लीजिए और फ़ोटो खींचने के बाद में आप देखेंगे कि जो अक्षर बहुत छोटा दिख रहा था, अब इस फ़ोन में आप जितना बड़ा चाहेंगी उतना बड़ा करके आप पढ़ सकती हैं। देखिए यहाँ पे जो अक्षर हमें समझ में नहीं आ रहा था वो अक्षर अब कितना बड़ा-बड़ा और साफ दिखाई दे रहा है। इस टिप्स का यूज़ करके आप भी बहुत छोटी-छोटी अक्षर भी पढ़ पाएँगे। अगला टिप्स होने वाला है इस तरह के रबड़ बैंड को लेकर। आपने देखा होगा कि जब इस तरह के रबड़ बैंड ना हो तो आप इस तरह से गुब्बारा ले लीजिए और इसे छोटे-छोटे टुकड़े करके रख लीजिए। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास रबड़ बैंड नहीं रहता है या फिर खरीद के लाते हैं, लेकिन रखते हैं पता नहीं रहता है कि हम कहाँ रख देते हैं। जब भी ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे नहीं मिलता है। तो आप इस तरह से बना के रख देगी तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे यूज कर सकती हैं। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एकदम ये रबड़ जैसा ही बन जाता है और एकदम रबड़ के ही काम करता है, तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पे आपको लगा के भी दिखा दे रही हूँ। इस तरह से आप भी किसी भी सामान को के अंदर लगाना हो तो इस तरह से करके आप लगा के रख सकती है। बहुत अच्छी से ये लग जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गुब्बारा का रबड़ है या जो रबड़ बैंड आता है वो है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेथी दाना तो हम सभी के घरों में रहता है, क्योंकि इसे हम खाने में यूज करते हैं, तो हमेशा ये हमारे घर में हमारे पास रहता है। लेकिन कभी-कभी इसमें बरसात के दिनों में फंगस लग जाता है, तो इससे बचने के लिए आप जब भी रोटी बनाएँ उस टाइम पे तवा काफ़ी समय तक लंबे समय तक गर्म रहता है, तो उस पे आप डाल के चम्मच से थोड़ा-सा इसे चारों तरफ घुमा के गरम कर लीजिएगा। सिर्फ़ इसको गरम करना है, कलर चेंज नहीं करना है। इस तरह से करके आप रख दीजिएगा। आप इसे लंबे समय तक रख के यूज़ करेंगी, लेकिन इसमें कोई भी फंगस नहीं लगेगा। तो इस तरह से करके आप रख सकती हैं।
आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो इस तरह के मेडिसिन हमें अपने साथ लेके जाना पड़ता है। अगर हम अपने साथ में छोटे बच्चे लेके जाते हैं तो छोटे मोटे सर्दी ज़ुकाम के जो मेडिसिन होती है उसे हमें लेके जाना पड़ता है, लेकिन लेके जाते हैं इसका जो दवा है लीक होने लगता है, और जो भी इसके अंदर हमारे पर्स में कपड़ा या कोई भी सामान रहता है तो ख़राब हो जाता है, उसमें लग जाता है। तो इस तरह से आप गुब्बारा ले लीजिए, चाहे तो आप इसे कट करके लगाइए या फिर इसी तरह पहना दीजिए। मैं इसी तरह से इसमें पहना दूँगी। इस तरह से आप पहना के कहीं पे भी लेके जाइएगा, जब तक इसे निकालेंगे नहीं तब तक इसमें से गिरेगा नहीं। इसे आराम से कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो इस तरह से करके। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टिप्स है। इस तरह करके रखने से कोई हमारा सामान ख़राब भी नहीं होता है, ना ही किसी कपड़े में लगता है। देखिए नीचे करने पर भी थोड़ा सा भी नहीं गिरता है। तो इस तरह ज़रूर कहीं पे भी जाइए, लेकिन इस तरह करके आप लेके जाएंगे तो आपका कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान ख़राब नहीं होगा। तो जब भी कहीं पे जाना हो तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी काम आसान और बेहतर बन सके। और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर लाती रहती